हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को रेलवे मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। और इस वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स लाभ और हानि इस चैप्टर से जो भी एनटीपीसी ग्रुप डी में एएलपी और जेई में आरपीएफ में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ जिन लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ना है, बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या प्लेलिस्ट मैंने बना दी, आप वहां से जा करके चेक कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इसकी करीब 9 वीडियो बनी होगी, 9 या 8 क्लास मैंने लिया था जिसमें मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पूरा समाप्त कर दिया था। बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक मैंने आपको पढ़ाया है, कोई भी टाइप मैंने नहीं छोड़ा है। यहाँ पे देखिए जो चैप्टर वाली क्लास है उसमें मैंने आपको कोई भी टाइप नहीं छोड़ा है, सभी टाइप आपको पढ़ा दिया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। जिन्हें कॉन्सेप्ट सीखना है तो चैप्टर वाली क्लास एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखिए एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया 2022 में। प्रश्न नंबर पहला देखा जाए, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 38 वस्तुओं की क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ पूछा गया कितने % का लाभ हुआ। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ। वैसे तो इसे 2 से 3 मेथड से कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा मेथड है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको करना है कि वस्तुओं का डिफरेंस करना है। क्या करेंगे आप, वस्तुओं का डिफरेंस करेंगे। अगर आप वस्तुओं का जब डिफरेंस करेंगे तो कितना मिलेगा, आप बताएंगे सर 6 मिलेगा, 6 वस्तुओं का डिफरेंस मिलेगा। फिर इसके बाद करना है कि आपको जो बेच रहा है वस्तुएं, जितनी वस्तुएं ये बेच रहा है इससे क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। तो कितनी वस्तुएं ये सेल कर रहा है, आप बताएंगे सर 32 वस्तुएं सेल कर रहा है, 32 वस्तुएं सेल कर रहा, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। कितने % का प्रॉफिट हुआ, वैसे 6 वस्तुओं के जो सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन पूछा कि इसी को परसेंटेज में पूछा है, तो फिर क्या करेंगे, आप विक्रय मूल्य से डिवाइड करेंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे और आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर देखिए मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार में कटेगा, आप बताएंगे सर ये कितनी बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा। और इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, आप बताएंगे 16 बार में कटेगा। 16 देखिए अगर मैं इसका मल्टीपल कर लूंगा, या चाहे तो काट करके आप छोटा कर सकते हैं और थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं काट के छोटा कर ले रहा हूँ, 4 से कटेगा 4 चौको 16 और ये 25, तो 25 यहाँ कितना हो जाएगा, ये 75। 75 में क्या करना, आपको इससे डिवाइड करना है। जब इससे डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 18। 18 देखेंगे सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा है, तो अब आपको आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, यानी सी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक वस्तु को 2332 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 12% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा गया। देखिए वस्तु का जो भी क्रय मूल्य रहा होगा वो अपने आप में क्या रहा होगा, 100% रहा होगा, 100% रहा होगा। जब ये वस्तु को इतने में बेच रहा है तो इसमें क्या हो रही है, 12% की हानि। अगर ये वस्तु को मैंने वस्तु का दाम कितना मान लिया, जो भी रहा होगा अपने आप में 100% होगा। अगर ये वस्तु को 12% लॉस पर बेच रहा है तो इसमें से दाम कितने का लिया, आप बताएंगे सर 88% का दाम लिया। और रुपए में कितने रुपए में बेच रहा है, ये इतने रुपए में बेच रहा है। परसेंटेज में पूछूंगा तो आप बताएंगे 88% का दाम ले रहा है, और रुपए में पूछूंगा तो आप बताएंगे ये, तो ये 88% का मान है। इसमें क्या करिए, आप 88 से भाग दीजिए, 100 से गुणा करेंगे तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा 2332। इसमें आपको 88 से डिवाइड करना है और यहां से क्या करेंगे, 100 का मल्टीपल करेंगे। देखिए 11 से कटेंगे तो आप 11 से काटिए, 11 बटे 88 हो गया, और ये 11 दूना 22, 11 कम 11, 11 दूना कितना हो जाएगा, ये 22। फिर देखिए 4 से कटेंगे तो हम लोग 4 से काटते हैं, 4 बचे 20 हो गया, 4 3 12, ये 2 बार में कटेगा। इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, आप बताएंगे सर 50। अब इसका आपको मल्टीपल करना है तो लास्ट में 0 आएगा और 5 3 15, 0 15 0 5 देखिए इसमें दिख रहा और किसी में नहीं दिख रहा है, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। यानी जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो पहला वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
देखिए इसे और भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जो कि मैं आपको चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। अगर आप देखेंगे ये जो परसेंटेज दिया गया है ना, इसी से चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला तरीका मैं आपको ये तो बताया हूँ चैप्टर वाली क्लास में, आपको ये भी बताया था कि आप ये जो परसेंटेज दिया गया इसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसका ये क्या है, सेकेंड मेथड आप बोल सकते हैं। 12% का मान कितना होता, परसेंटेज हटाएंगे तो बटा 100 मिलेगा, फिर ऊपर नीचे 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इतना है। क्लियर है। अब ये देखिए क्या कर रहा है, ये हानि पर बेच रहा है 25 रुपए की वस्तु को। अगर ये इसका वस्तु का क्रय मूल्य है और ये क्या कर रहा है, 3 रुपए के लॉस पर ये बेच रहा है, 3 रुपए के लॉस पर बेच रहा है। तो इसने बेचा कितने में वस्तु को, इसको क्या करेंगे, 25 रुपए की वस्तु को 3 रुपए हानि पर बेच रहा है, तो बेचा कितने में आप बताएंगे, 22 रुपए में क्या कर दिया इसने, सेल कर दिया। बेचा कितने में, 22 रुपए में इसने सेल किया। अब देखेंगे तो यहां से देखिए इतने में बेच रहा है, यानी कह सकते हैं कि ये इतने रुपए में। अगर यूनिट में देखेंगे तो 22 यूनिट का मान आपको दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, ये जो 2332 है इसमें आप क्या करेंगे, 22 से डिवाइड करेंगे। क्या पूछा है आपसे, क्रय मूल्य पूछा है ना, तो क्रय मूल्य का मान कितना है, 25 यूनिट है। इसमें लाकर के 25 का मल्टीपल करेंगे। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए मैं आपको दो मेथड बता दिया, चाहे आप रेशो वाले से लगाना चाहते तो रेशो से लगा सकते हैं, बाकी अगर आप इस तरह से लगाना चाहते तो इस तरह से भी लगा सकते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बताया था कि वस्तु का मूल्य अपने आप में 100% है। अगर ये 12% की लॉस पर बेच रहा है तो दाम 88% के ले रहा है। इसमें 88 से भाग दीजिए, 100 का गुणा कीजिए, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये भी प्रश्न देखिए एनटीपीसी में पूछा गया, सीबीटी 2 का है या स्टेज 2 में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक वस्तु को 1875 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ वस्तु को 1385 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के क्या ये इक्वल है। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा गया, इसमें कितना होगा आप ये बताइए। देखिए इस टाइप के भी प्रश्न मैंने आपको चैप्टर वाली क्लास में पढ़ा दिया है, हर एक टाइप मैंने आपको वहाँ पे कवर करा दिया। तो जो लोग नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास चैप्टर वाली एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। मुझे लगता है कि 8 या 9 पार्ट में क्लास पूरा कंप्लीट मैंने आपको करवा दिया है। देखिए इसका तरीका मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिले आपको करना है क्या, इन दोनों को ऐड करके आप आधा करेंगे। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा आप बताएंगे, 0 हो जाएगा लास्ट में, यानी 8 8 16 हो गया, और इसको जोड़ेंगे तो 8 3 11 1 12 मिलेगा। फिर ये कितना हो जाएगा, ये 3, यानी जब इनको जोड़ेंगे तो 3200 कितना मिलेगा, 60। इसका करना कि आप आधा करेंगे। अगर आप आधा करेंगे तो वस्तु का क्या पता चल जाएगा, क्रय मूल्य पता चल जाएगा। देखिए जब इसको डिवाइड करेंगे ये 16 बार में कटेगा, और ये कितनी बार में कटेगा, ये 60 30 बार में कटेगा। आप बता सकते हैं कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 1630 रुपये है। ये भी देखिए एग्जाम में पूछा गया 2021 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 12% लाभ तथा 4% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्यों का अंतर कितना दिया गया। अब बताएंगे सर 28 रुपये था। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न काफी अच्छा है। इसमें कहा क्या है कि 12% लाभ और 4% की हानि पर किसी वस्तु को विक्रय मूल्यों का अंतर आपको दिया गया है। तो आपसे पूछा कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना, आप ये बताइए। तो इस प्रश्न का देखिए सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था, इस टाइप के प्रश्न को डिटेल में भी बताया था और शॉर्ट ट्रिक में भी बताया था चैप्टर वाली क्लास में। देखिए मैंने आपको ये तरीका बताया था कि जब भी आपको ऐसे मिले किसी वस्तु को इतने में बेचने पर जो लाभ हो रहा है और उस वस्तु को इतने में बेचने जो हानि हो रही है, दोनों का डिफरेंस आपको दिया जाएगा। तो ऐसे में आपको करना है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है इन दोनों को क्या करेंगे, आप ऐड करके इसमें डिवाइड करेंगे। डिटेल में चाहूंगा तो मैं आपको डिटेल में भी बता सकता हूं, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलेगा। चैप्टर वाले क्लास में देखिए वहां मैंने आपको डिटेल में बताया। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, आप बताएंगे सर 16% से क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। 28 में क्या करेंगे, आप 16% से डिवाइड करेंगे और 100 का मल्टीपल करेंगे। क्या मैंने बताया आपको, जब भी अगर आपको ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे तो जो प्रॉफिट और ये लॉस हो रहा है इन दोनों को ऐड करके अंतर में क्या करेंगे, आप डिवाइड करके करेंगे और 100 का मल्टीपल करेंगे तो क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा। देखिए कितने से कट रहा है, आप बताएंगे सर 4 से कट रहा है। 4 7 28 हो गया, 4 चौको 16,
देखिए इसका जब मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 700 आएगा। 700 में अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 कितनी बार जाएगा ये, आप बताएंगे। 4 एकम 4 हो गया, 3 इधर गया तो कितना हो जाएगा, 4 7 28। 17 देखिए इसमें दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा है, तो 4 25 कितना हो जाएगा, 20। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और ये भी प्रश्न देखिए एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया या स्टेज 2 में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक पुस्तक को 15% लाभ पर 15% लाभ पर ये 230 रुपए में बेचा गया। 210 रुपए में बेचने पर होने वाले प्रतिशत लाभ या हानि का क्या पूछा आपसे, मान पूछा है, कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। अगर पुस्तक को इतने में बेचा जाए तो कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा, आपसे ये पूछा गया। सबसे पहले मुझे करना क्या होगा, पुस्तक का क्रय मूल्य पता करना होगा। तो पुस्तक का जो भी क्रय मूल्य रहा होगा वो अपने आप में क्या रहा होगा, 100% रहा होगा। आप चाहे तो रेशियो से भी कर सकते हैं, मैं आपको रेशियो से भी इधर बता दूंगा साइड में, 100% रहा होगा। देखिए ये 100% से ज़्यादा पर ये बेच रहा है, 15% लाभ पर बेच रहा है, तो यानी इसमें कह सकते हैं कि जो पुस्तक का क्रय मूल्य है वो तो शामिल है ही, प्लस इसमें कुछ और यानी कि 15% का लाभ शामिल है। यानी इसमें जो क्रय मूल्य 100% ये शामिल है और 15% का लाभ भी शामिल है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये टोटल कितना हो जाएगा, 115% का मान दिया गया। अगर आप सीपी निकालना चाहते हैं तो इसमें क्या करेंगे, जो 23 है ना, जो 23 जीरो है, इसमें 115 से भाग देंगे और 100 का मल्टीपल करेंगे तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको पता चलेगा। अगर देखिए मैं इसको काटूंगा तो 23 बचे कितना होता है, ये 23 बचे 5 बार में कटेगा और ये कितना हो जाएगा, ये 10 है। तो इसको काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। यहाँ से जब मल्टीपल करेंगे तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 200। अब देखिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 200 आ गया। अब ये चाह क्या रहा है, वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाह रहा है, 210 रुपये में बेचना चाह रहा है। अगर इसका आप देखेंगे सेलिंग प्राइस अगर आप देखेंगे तो 210 रुपये में बेचना चाह रहा है। क्रय मूल्य पता चल गया, अब ये इतने में बेचना चाह रहा है, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, आप बताएंगे सर 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 10 रुपये को ही क्या बताना आपको, परसेंटेज बताना है। तो प्रॉफिट बटे सीपी यानी क्रय मूल्य और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। ये 00 से कट गया, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, ये 5%। यानी उससे कितने परसेंट का लाभ हो गया, 5% का ये प्रॉफिट हो गया। ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछेंगे। आप चाहे तो रेशियो से भी कर सकते हैं, ये जो 15% दिया गया है ना, आप रेशियो से करना चाहते हो तो रेशियो से भी कर सकते हैं। मैं आपको रेशियो से भी बता दे रहा हूँ। 15% का मान कितना होता है, आप बताएंगे सर परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 मिलेगा, तो 5 3 15 और नीचे कितना हो जाएगा, ये नीचे कितना हो जाएगा, ये 20 हो गया। यानी ये जो नीचे मेरा ये सीपी आ जाएगा और यहाँ पे देखेंगे ये प्रॉफिट दिया। अगर ये प्रॉफिट दिया है तो 3 रुपये का क्या हो रहा है, उससे प्रॉफिट हो रहा है। जब किसी वस्तु को 20 रुपये में खरीद कर अब ये 3 रुपये प्रॉफिट में बेच रहा है, तो बेचा कितने में इसने, आप बताएंगे सर इसमें जोड़ेंगे तो 23 रुपये में बेचा होगा, तभी तो उसे 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 20 रुपये में खरीदा, 23 रुपये में बेचेगा, तभी तो उसे प्रॉफिट होगा। सेलिंग प्राइस आपको पता चल गया। और इसी का मान देखिए प्रश्न में आपको दिया गया कितना, इतना है, यानी 23 यूनिट का मान आपको दिया और आपको करना है कि सीपी वाला निकालना होगा। तो क्रय मूल्य आप निकाल सकते हैं। तो जो 230 है इसमें आप 23 से डिवाइड, यानी 23 यूनिट से आप डिवाइड करिए और आपको 20 यूनिट का मान पता करना है, क्रय मूल्य पता करना है। तो 20 का ला करके मल्टीपल करिए, ये इससे कट जाएगा और यहाँ पे 0 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 200 आएगा। देखिए क्रय मूल्य पता चल गया। अब ये चाह रहा है कि उस पुस्तक को कितने में बेचना चाह रहा है, आप बताएंगे सर 210 रुपये में ये बेचना चाह रहा है। अगर ये पुस्तक को 210 रुपये में बेचना चाह रहा है तो कितना रुपए ये बढ़ाकर बेचना चाह रहा है, 10 रुपये बढ़ाकर बेचना चाह रहा है। इसी को परसेंटेज में पूछा है ना, तो 200 के हिसाब से ये कितना हो जाएगा, 5%। ये देखिए मैंने आपको निकाला है, कितना परसेंट हो जाएगा ये, आप बताएंगे सर ये 5% होगा। चाहे आप ऐसे करिए चाहे आप ऐसे करिए, आंसर आपका दोनों तरीके से आएगा। ये मैं आपको रेशो मेथड से बताया हूँ और बाकी ये मैं आपको ऐसे ट्रिक से बताया। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 6 से देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, और ये प्रश्न देखिए आरपीएफ में पूछा गया है 2019 में। कावेरी ने एक खिलौना 280 में खरीदा और 315 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितने % का प्रॉफिट हुआ, आपसे ये पूछा। यानी खरीद रही है इतने में और बेच रही इतने में। तो सबसे पहले अगर आप चाहे तो काट कर छोटा करना चाहते तो काट कर छोटा कर लीजिए, नहीं काटना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप काट कर छोटा कर लेंगे तो और बेहतर है, नहीं करेंगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए ये कितने से कटेगा, 7 से कटेगा, ये 40 बार में कटेगा, ये 7 चौको 28 हो गया, 7 चौको 28 और 7 बचे 35, यानी अब इसके बाद भी कट रहा है, चाहे तो और भी काट के कर सकते हैं, नहीं काटेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, 40 रुपए की वस्तु खरीद कर ये कितने में बेच रहा है, ये 45 रुपए में बेच रहा है। 40 रुपए की वस्तु खरीद कर ये 45 रुपए में क्या कर दिया, ये सीपी लिख सकते हैं और ये सेलिंग प्राइस आप लिख सकते हैं। 40 रुपए की वस्तु खरीद कर 45 में बेच रहा है तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, इसे 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और इसी को क्या बताना, आपको परसेंटेज में बताना है। तो किस पर ये प्रॉफिट हो रहा है, 40 पर प्रॉफिट हो रहा है, यानी सीपी का मान दिया गया। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 8 बार में कटेगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 12/96, यानी कितनी बार जाएगा, ये भाग 12 बार जाएगा। कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, उसे 12.5% का प्रॉफिट होगा। आप चाहे तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं डिवाइड करके, लेकिन मैंने ये दिखाई है इससे कितनी बार जाएगा, 8 यानी 12 बार में जाएगा। तो कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं, इस पर टिक करके आप क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का कितना दिया गया, 1 सही 1/3 है, तो लाभ आपसे पूछा गया। देखिए इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 1 कम 3 1 4, यानी 4 बटा कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। जो वॉशिंग मशीन का जो विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का कितना दिया गया, 3/4, यानी ये जो सेलिंग प्राइस है और ये नीचे वाला क्या है, इसका सीपी दिया गया। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस और इधर कितना लिखेंगे आप, सीपी। सीपी का कितना है, 3 1 कम 3 1 4, 4/3 आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैंने कर दिया, इसको इधर कर दिया, 4/3 आपको मिल जाएगा। अब देखेंगे तो 3 रुपए की वस्तु खरीद कर ये 4 रुपए में क्या करा, ये बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ। अब बताएंगे सर 1 रुपए का इसे लाभ हुआ, और इसी को परसेंटेज में पूछा है, तो बटे कितना हो जाएगा, सीपी। सीपी कितना दिया गया, 3। 1/3 का मान कितना होता है, अब बताएंगे सर 1/3 का मान कितना होता है, 33 सही 1/3% होता है। अगर इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे, 100 का मल्टीपल करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको यही मिलेगा। तो मुझे ये करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि इसका मान इतना होता है। तो इस पर टिक कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये ALP में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी वस्तु को 222 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपये की हानि होती है। संव्यवहार हुई हानि का परसेंटेज पूछा गया, यानी ये जो हानि हो रही है इसी को क्या पूछा आपसे, परसेंटेज में पूछा है कि कितने % की हानि हुई। तो सबसे पहले देखिए मुझे क्या पता करना होगा, सीपी पता करना होगा कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना। एक फार्मूला आपको पता होगा कि लॉस बराबर क्या होता है, एक फार्मूला आपको पता है कि लॉस बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये फार्मूला आपको पता है कि नहीं पता है। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप सीपी पता कर सकते हैं कि सीपी कितना होगा। देखिए आपको क्या पता, लॉस पता है और सेलिंग प्राइस पता है, तो इसका मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। लॉस कितना हो रहा है, अब बताएंगे 48 रुपये के इससे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, 48 का लॉस हो रहा है। और इसका भी मान आपको प्रश्न में दिया गया कितना, ये 200 कितना 22 है, 200 कितना 22। अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं तो ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे तो वस्तु का जो सीपी है ये आपको पता चल जाएगा, ये कितना हो गया 270 रुपये। अब देखिए वस्तु का क्रय मूल्य आपको पता चल गया, और ये जो लॉस हो रहा है अब इसको परसेंटेज में बताना है। तो प्रतिशत लाभ प्रतिशत लॉस बराबर क्या होता है, लॉस बटे सीपी इंटू 100 होता है। तो यहाँ से देखेंगे जो लॉस हो रहा है ये कितने का हो रहा है, 48 का हो रहा है। कितने पर हो रहा है, 270 पर हो रहा है। तो 270 इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो 3 से कट, ये तो 0 से 0 कटिएगा, 3 से कटेगा, तो 3 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 16 बार में, और ये 9 बार में कटे। अब तो कटेगा नहीं, तो इसका हम मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो गया 160। 160 में अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो मुझे लगता है कि ये कितना हो जाएगा, 17 9 153 होता है। तो 17 बार भाग जाएगी, लगभग 17 9 153 होता है। तो यानी पहला वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
भाग कितनी बार जाएगी, 17 9 153 होता है, 7 बचा, 7 में 9 से भाग जाएगी नहीं, हम लोग को इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर है। ये भी प्रश्न देखिए एनटीपीसी में पूछा गया CBT 2 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ कितना दिया था, 40%। यानी वस्तु का जो पहले विक्रय मूल्य पर परसेंटेज दिया गया है कितना, 74%। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है तो नया पूछा क्या आपसे, नया प्रतिशत लाभ आपसे पूछे। अगर हम लोग मान लें कि वस्तु का जो CP है कितना मान लिया जाए, 100 रुपया मान लिया, 100 रुपये मान लें, कोई और भी वैल्यू मान सकती है लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, सो इसलिए हम लोग मानते हैं ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे। अब देखेंगे इसे कर क्या रहा है, ये 74% लाभ पर बेचा है। 100 रुपये की वस्तु को 74% लाभ पर बेचेगा तो इसने बेचा कितने में, आप बताएंगे सर 174 रुपये में इसने बेचा होगा, तभी तो उसे 74% का लाभ हो गया। अब ये कहा गया कि जो क्रय मूल्य है वो 50% बढ़ा दिए, जो CP है इसको 50% बढ़ाएंगे तो इसका 50% का मतलब 50 रुपये मिलेगा, तो 50 इसमें ऐड करेंगे तो अब ये CP कितना हो गया, 150 रुपये हो गया। अब ये कह रहा है कि जो विक्रय मूल्य वही रखा जाए, जो पहले जितना विक्रय मूल्य था वस्तु का उतना ही विक्रय मूल्य अब भी रखा जाए, तो ये विक्रय मूल्य कितना, 174। अब इससे कितने % का लाभ होगा, आपसे ये पूछे। देखिए 150 रुपये की वस्तु को खरीद कर अगर ये 174 रुपये में बेच रहा है तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, अब बताएंगे सर 24 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये 24 रुपये का प्रॉफिट किस पर हो रहा है, 150 पर हो रहा है, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। अगर देखिए 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, 3 से इसको काटेंगे 8 बार में कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 16% का उससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच करा, C वाला ऑप्शन का मैच करा। ये भी प्रश्न एनटीपीसी CBT 2 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक व्यक्ति अपना माल 30% लाभ पर बेचता है, यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है और विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है तो उसका नया प्रतिशत लाभ आपसे पूछा है। अगर देखेंगे हम लोग मान लें कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना 100%, या जो मान यहाँ लिखा है वस्तु का जो क्रय मूल्य 100 मान लो, अब ये 30% लाभ पर बेच रहा है तो यहाँ पे आप लिखेंगे CP लिखिए और यहाँ पे आप सेलिंग प्राइस लिखिए। अगर हम लोग मान लें कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है 100 रुपये, अब इसे 30% लाभ पर बेचना चाह रहा है तो कितने में ये सेल करेगा, वस्तु को 130 रुपये में बेचेगा, तभी तो इसे 30% का लाभ होगा। फिर क्या कह रहा है, यदि क्रय मूल्य में क्या हो जाए, 25% की वृद्धि हो जाए, ये जो CP है इसमें कितने % की वृद्धि हो जाए, 25% की वृद्धि। अगर आप इसका 25% निकालेंगे तो 25 होगा, यानी इसमें जोड़ेंगे तो 125, यही तो हुआ 25% की वृद्धि का मतलब। फिर क्या कहा गया, विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि हुई, इसमें केवल 10% की वृद्धि हुई, अगर आप इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। 130 का 10% निकालेंगे, इसके परसेंटेज से देखिए 1 0 ये और 1 0 ये कट जाएगा, परसेंटेज से 2 0 कट जाएंगे तो कितना मिलेगा, 13। इसका 10% 13 आया, इसमें 13 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब बताएंगे सर 143 आएगा, 100 कितना आ जाएगा, 43 आ गया। अब देखेंगे तो वस्तु को ये इतने रुपए में खरीद रहा है और बेच रहा है कितने, इतने रुपए में बेच रहा है, तो यहाँ से इसको घटाएंगे तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, अब बताएंगे सर 18 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट किस पर हो रहा है, CP पर हो रहा है, तो 125 और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। देखिए 25 से ये भी कट रहा है, 25 से ये भी कट रहा है, 4 बार में कटेगा, ये कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। अगर इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 72। अब इसमें 5 से डिवाइड करना है, तो अगर आप इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 14 5 70। 14 देखिए किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या, अब बताएंगे हाँ सर C वाले में दिख रहा है, यानी भाग कितनी बार जाएगी, 14.4%, इतनी बार भाग जाएगी। यही इसका क्या जाएगा, आंसर। देखिए मैंने ये देखा, ये 14 से कितनी बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, तो मैंने अंदाजा लगा लिया कि ये 14 बार भाग से उड़ जाएगी, तो मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, मैंने इस पर टिक करके क्या करूँगा, आगे बढ़ जाऊँगा। यह भी प्रश्न NTPC में पूछा गया CBT 2 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपये में 14 की दर से खरीदे और उन्हें 20 रुपये में 7 की दर से बेच दिया, उसका पूछा कि आपसे प्रतिशत लाभ पूछा गया कितना होगा।
अगर ये देखिए कट रहा है तो इनको काट करके छोटा कर लीजिए ताकि कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी रहे। देखिए 2 से कट रहा है ना, ये 15 बार 15 रुपये आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 7 आर्टिकल, यानी आप यहाँ से 7 वस्तुएं बोल सकते हैं। 7 वस्तुएं देखिए किस रेट से खरीद रहा है, 7 वस्तुओं को 15 रुपये में खरीद रहा है और 7 वस्तुओं को ये जो बेच रहा है 20 रुपये में बेच रहा है। अगर आप देखेंगे तो वस्तुएं क्या है सेम, यानी जो आर्टिकल सेम है। अब मुझे आर्टिकल से कुछ लेना देना नहीं, बाकी तो इसका प्रोसेस अलग होता है इसको सॉल्व करने का, लेकिन मैंने ये देखा आर्टिकल दोनों क्या है सेम। अगर आर्टिकल दोनों सेम है तो यहाँ से देखेंगे तो किसी वस्तु को 15 रुपये में खरीद कर, हम जो 7 वस्तुएं हम लोग मान लें किसी वस्तु को खरीद कर, यहाँ से देखेंगे कितने रुपये में ये खरीदा, 15 रुपये में खरीदा और इसे बेचा कितने में, अब बताएंगे सर 20 रुपये में इसने क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो 15 रुपये की वस्तु को 20 रुपये में बेच रहा है तो प्रॉफिट कितने का हुआ, अब बताएंगे सर 5 का प्रॉफिट हुआ। और ये 5 का प्रॉफिट किस पर हो रहा है, 15 पर हो रहा है, तो 15 पर हो रहा है। अगर मैं इसको काटूंगा तो ये देखिए कितना मिलेगा, 1/3 मिलेगा। इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करिए। अगर आपको पता है कि 1/3 का मान कितना होता है, 33 सही 1/3 बोलेंगे, 33 सही 1/3 बोलेंगे, या इसी को आप क्या बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं 33.33% भी बोल सकते हैं। या इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे, जो ये 5/15 ये है कि नहीं, इसको काटेंगे 3 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे तो क्या मिलेगा, 33 सही 3 आपको ये मिलता रहेगा। तो वही चीज मैंने ये देखा 1/3 आ गया तो मैंने डायरेक्ट इस पर टिक लगा दिया, क्योंकि मुझे पता कि इसका मान कितना होता है, 33.33 होता है। तो आपको इस तरह से कैलकुलेशन करने में समय वेस्ट नहीं करना है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक मेज एक झूला प्रत्येक को 99.36 में बेचा गया। मेज को 8% के लाभ पर, झूले को 8% की हानि पर बेचा गया। इस पूरे लेन देन में लाभ या हानि का परसेंटेज आपसे पूछा गया। अगर आप देखेंगे कि 2 वस्तुएं हैं जिनको ये क्या कर रहा है, प्रत्येक को इतने रुपए में बेच रहा है, एक पर इसे 8% का लाभ हो रहा है, दूसरे पर 8% की हानि हो रही है। तो पूछा कि इस पूरे लेन देन में उसे कितने % का लाभ या हानि होगा, आपसे ये पूछे। ये देखिए सेम कहेंगे तो अगर ये कॉन्सेप्ट ही है जो कि मैं आपको चैप्टर में बता चुका हूं, ये क्वेश्चन जो है पूरा कॉन्सेप्ट पे ही डिपेंड है। कॉन्सेप्ट में आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ फिलहाल, वैसे तो मैंने आपको चैप्टर में बता रखा है, लेकिन एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ। और भी देखिए इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं सब कुछ मैं आपको चैप्टर में बता रखा हूँ। यहाँ पे मैं ये जो प्रश्न से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है सिर्फ वही बताऊंगा। अन्य कॉन्सेप्ट सीखना है तो चैप्टर वाली क्लास देख लीजिएगा। अगर आप देखेंगे कि मैं मान लो ये कोई पर्सन है, ये क्या है, कोई व्यक्ति है। इसने क्या किया, 2 वस्तुएं क्या करा, ये 2 वस्तुओं को बेचा। पहली वस्तु हो गई और ये दूसरी वस्तु, ये 2 वस्तुओं क्या कर रहा है, बेच रहा, और दोनों के विक्रय मूल्य क्या है, समान है। यहां से अगर आप देखेंगे तो दोनों के विक्रय मूल्य क्या है, समान। जो कॉन्सेप्ट है वो बता रहा हूं कि एक व्यक्ति है, 2 वस्तुओं को ये सेल कर रहा है और सेलिंग प्राइस जो विक्रय मूल्य है ये दोनों के क्या है, सेम। यानी जो सेलिंग प्राइस है ये क्या है, दोनों के सेम। अगर देखिए इससे क्या हो गया, एक पर इससे 10% का प्रॉफिट हो गया और दूसरी पर क्या हो गया, इससे 10% का लॉस हो। ये मैं आपको अभी प्रश्न नहीं सॉल्व करा रहा हूं, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि इस टाइप के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। कोई व्यक्ति है, 2 वस्तुएं बेच रहा है और प्रत्येक के विक्रय मूल्य क्या समान, जो यहाँ पे प्राइस है वही प्राइस यहाँ पे भी है, दोनों को सेम प्राइस पर बेच रहा है। तो एक पर इसे 10% का लाभ हो गया और दूसरे पर क्या हो गया, इसे 10% की हानि हो गई। तो ऐसे में इसे टोटल कितने % का लाभ या हानि होगा, या ऐसे में इसके व्यापार में क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसे व्यापार में हमेशा क्या होती है, हानि होती है। ऐसे व्यापार में हमेशा हानि होती है और हानि किसके बराबर होगी, R²/100 के बराबर क्या होती है, हानि होती है। यानी ऐसे व्यापार में हमेशा हानि होती है और हानि किसके बराबर होगी, R²/100 के बराबर होगी। अगर देखिए इसमें मैं पूछूं कितने % की हानि होगी, उससे दोनों के विक्रय मूल्य समान है। तो R का मान आपको दिया है 10 दिया गया, तो 10 का स्क्वायर करेंगे और बटा कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो गया और नीचे कितना 100, तो कितने % का उससे हानि होगी, 1% की हानि होगी। अब हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब देखेंगे तो दोनों के क्या है, विक्रय मूल्य समान है। एक पर उससे 8% का लाभ हो रहा है, दूसरे पर 8% की हानि हो रही है। तो पूछा कि ऐसे व्यापार में उससे क्या होगा, लाभ होगी, हानि होगी। तो कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं, इसी पर आपको लगाना है R²/100 के बराबर हमेशा हानि होगी।
आर का मान आपको दिया है, आप यहाँ से लिखेंगे हानि बराबर आर का मान कितना दिया गया, आप बताएंगे सर 8। 8 का स्क्वायर करेंगे 64 मिलेगा और नीचे कितना हो जाएगा 100। अब देखिए यहाँ से इसको नीचे 2 जीरो है ना, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 अंक पे दशमलव आपको लगाना है। उससे कितने परसेंट का लॉस होगा, आप बताएंगे सर 0.64% का लॉस होगा। तो देखिए इसका पहला वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अन्य कॉन्सेप्ट सीखना है तो चैप्टर वाली क्लास एक सीक्वेंस से देखते हुए चले जाइए आप। करीब मैंने 9 पार्ट में प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर आपका समाप्त कर दिया है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/4 के बराबर है, तो ऐसे प्रश्न मुझे लगता है हो गया पीछे, ये लग रहा है प्रश्न पीछे हो गया है। तो इस प्रश्न को क्या करेंगे, आप सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। वैसे लग रहा है कि मैं आपको ये प्रश्न आपको पीछे सॉल्व करा चुका हूं, मुझे लग रहा है कि मैंने सॉल्व करा दिया है, ठीक है। तो इस प्रश्न को फिलहाल एक बार आप और सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, महती ने एक कुकर इसके अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य पे खरीदा, इसे अंकित मूल्य से 8% अधिक मूल्य पर क्या कर दिया, इसने सेल कर दिया। तो प्रतिशत लाभ आपसे पूछा है, यानी जो अंकित मूल्य है 9/10 है, ठीक है। यानी महती ने एक कुकर इसके अंकित मूल्य का इस मूल्य पर ये क्या किया, क्रय किया। अगर हम लोग मान लें अंकित मूल्य के 9/10, यानी अंकित मूल्य मुझे ऐसा मानना होगा जो 10 के मल्टीपल में आता हो। तो अंकित मूल्य आप चाहे 10 मान सकते हैं, 20 मान सकते हैं, 30 मान सकते हैं, जो 10 से कटे कुछ भी मान सकते हैं जो 10 से कटे। हम लोग 10 ही मान रहे हैं कि माना उसका जो अंकित मूल्य है कुकर का 10 रुपये। तो आप यहाँ से लिखेंगे मार्केट प्राइस लिखेंगे और यहाँ पे आप सीपी लिखेंगे और यहाँ पे आप सेलिंग प्राइस लिख लीजिए। अगर हम लोग मान ले कि अंकित मूल्य कितना 10 है, कुछ भी मान सकते हैं 10, 20, 30, 40 जो 10 के मल्टीपल में आता हो। कोई और वैल्यू मानेंगे तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी। 10 में इसलिए मान रहा हूँ, 10 की मल्टीपल इसलिए मान रहा हूँ ताकि ये 10 से कट जाएगा आसानी से। अब देखेंगे तो हम लोग कितना मान लिए 10। अब इसका देखेंगे 9/10 निकालेंगे, जब 10 का आप 9/10 निकालेंगे तो ये इससे आसानी से कट जाएगा, इसलिए मैं 10 का मल्टीपल मान रहा। तो ये जो क्रय मूल्य है ये कितना आ गया, 9 आ गया। अब ये कहा क्या है, इसे अंकित मूल्य से 8% अधिक मूल्य पर बेचा, यानी जो अंकित मूल्य इससे क्या कर दिया 8% बढ़ा करके बेच रहा है। तो इसका 8% निकालेंगे, जो 10 है इसका अगर आप 8% निकालेंगे, क्लियर है, तो इसका ये 0 से 0 कट जाएगा आपका, सॉरी ये 0 से 0 आपका ये कट जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से कितना आएगा 0.8 आएगा, 0.8 आएगा कि नहीं, 0.8 आएगा। यानी अंकित मूल्य से ये क्या कर रहा है, इतना बढ़ाकर बेच रहा है। अंकित मूल्य तो है ही 10 तो है ही, प्लस क्या कर रहा है ये 0.8 एक्स्ट्रा बढ़ाकर ये बेच रहा है। तो इसने बेचा कितने में, 10.8 में बेचा, यानी इससे 10% बढ़ाकर बेच रहा है। यही तो कहा कि अंकित मूल्य से 10% बढ़ाकर, इसका 10% निकालेंगे तो 0.8 आएगा, 0.8 को इसमें जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। अब देखिए खरीद रहा है वस्तु को इतने रुपए में कुकर को और बेच रहा है इतने में, तो यहां से देखिए कितने का प्रॉफिट हुआ, आप बताएंगे सर 1.8 की प्रॉफिट हुआ। यानी ये 9 है, ये 10.8 है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1.8 का प्रॉफिट हुआ। ये जो प्रॉफिट हो रहा है किस पर हो रहा है, इस पर यानी सीपी पर, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल कर। ये देखिए जो 0 है इस दशमलव क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। तो 9 दूना 18, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, उससे 20% का प्रॉफिट हो गया। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर। ये आपको निकालने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। इसका 8% निकालेंगे तो कितना आएगा, 0.8 आएगा। 0.8 को इसमें जोड़ेंगे तो आपको ये चीज डायरेक्ट लिखनी है, इस तरह से कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, विकास 30,000 में एक पुरानी बाइक खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 5,000 रुपये खर्च करता है। यदि वह बाइक को इतने रुपए में बेचता है तो उसका क्या पूछा है, प्रतिशत लाभ पूछा है। अगर देखेंगे तो बाइक 30,000 में खरीदा और 5,000 रुपये उस पर और लगाए, तो टोटल लागत इसकी कितनी लगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। या ये भी कर सकते हैं कि देखिए 3 जीरो सभी में दिख रहे हैं ना, मिनिमम 3 जीरो सभी में दिख रहे हैं, तो 3 जीरो क्या कर सकते हैं, आप हटा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग मान ले कि विकास ने एक पुरानी बाइक कितने में खरीदी, 30 रुपये में खरीदी, और 5 रुपये इसको क्या कर दिया, मरम्मत में लगा दिया, और ये 42 रुपये में बेच रहा है। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, आपसे ये पूछा। देखिए 30 रुपये में खरीदा, 5 रुपये और लगाया, तो टोटल इसकी लागत कितनी लग गई, आप बताएंगे 35 रुपये इसकी लागत लग गई, 35 रुपये इसकी लागत लग गई।
और ये बाइक को कितना बेच रहा है मरम्मत कराने के बाद? 42 रुपए में बेच रहा है, 42 रुपए में बेच रहा है। 35 रुपए की वस्तु को 42 रुपए में बेच दिया तो कितने का प्रॉफिट हुआ? अब बताएंगे सर 7 का प्रॉफिट हुआ। किस पर ये प्रॉफिट होगा? सीपी पर होगा। तो बट्टे 35 हो जाएगा और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। इसको काटेंगे 5 बार में कटेगा और इसको काटेंगे कितनी बार में कटेगा? ये 20 बार में कटेगा। उससे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? अब बताएंगे सर 20% का प्रॉफिट होगा। ये भी प्रश्न देखिए एनटीपीसी में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 16 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? बाबू ने, अब यहाँ पे देखिए 3 लाख की कार खरीदी, अपने बेटे के लिए 1 लाख की एक बाइक खरीदी। उसने कार को 10% लाभ पर और बाइक को 20% हानि पर बेच दिया। कितना लाभ या हानि हुई ज्ञात कीजिए। देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, आप चाहे तो 5 जीरो भी काट सकते हैं। हम लोग मिनिमम कितना काट रहे हैं? 4 जीरो काट दे रहे हैं। ठीक है, 4 जीरो हम लोग काट दे रहे हैं ताकि कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी आसानी। यहाँ पे आप लिखेंगे, देखिए इसने कार को क्या कर दिया? इतने में खरीदा। हम लोग मान ले कार को 30 रुपए में खरीदा और जो बाइक को 10 रुपए में खरीदा कि नहीं खरीदा। उसने कार को 10% लाभ पर बेच दिया। इसका 10% निकालेंगे तो कितना मिलेगा? ये अगर आप इसका 10% निकालेंगे तो कितना मिलेगा? 30। कितना मिलेगा? ये 3 आपको मिलेगा। 30 का 10% निकालेंगे तो 3 आपको मिलेगा। यानी कार को उसने कितने में सेल किया? आप बताएंगे सर कार को इसने कितने में सेल किया? तो यहां से आप लिखिए 30 3 33 रुपए में क्या कर दिया? कार को बेच दिया। बाइक को देखिए 10 रुपए में खरीदा और 20% की हानि पर यह बेच दिया। इसका 20% निकालेंगे तो जैसे अगर आप 10 का 20% निकालेंगे तो ये परसेंटेज से देखिए 2 जीरो कट जाएंगे, 2 रुपया मिलेगा। यानी 10 रुपए की बाइक खरीदी, 2 रुपए का लॉस हो गया। तो यानी कितने में बेचा इसने? आप बताएंगे सर कितने में बेचा होगा? 8 रुपए में बेचा होगा। अब यहां से अगर दोनों की मैं विक्रय मूल्य जोड़ूंगा तो कितना मिल जाएगा? ये 41 मिलेगा। कितना मिलेगा? 41। और दोनों कितने में खरीदा था? कार और बाइक दोनों मिलाकर देखा जाए तो कितने में खरीदा था इसने? दोनों को क्या करेंगे? आप ऐड करेंगे तो 30 10 कितना हो जाएगा? 40। देखिए यहां से देखिए, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये दोनों मैंने एक ही में ऐड कर लिया, कार और बाइक दोनों ऐड कर लिया। अगर आप देखेंगे तो दोनों मिलाकर कार और बाइक कितने में खरीद रहा है? 40 रुपए में। दोनों मिलाकर ये कितने में सेल कर रहा है? 41 रुपए में सेल कर रहा है। कितने का लाभ हुआ? अब बताएंगे सर 1 का लाभ हुआ। 1 का लाभ कितने पर हुआ? 40 पर हुआ। कितने पर लाभ हुआ? 40 पर हुआ। तो 1 बटे इसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर लीजिए, 100 का मल्टीपल करिए तो ये कट जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 4 दूना 8 हो गया, 4 5 20। कितने परसेंट का लाभ होगा? अब बताएंगे सर 2.5% का लाभ होगा। क्योंकि यहाँ पे 40 रुपए के सामान खरीद कर 41 रुपए में बेच रहा है तो जाहिर सी बात है 1 रुपए का लाभ हो रहा है। तो इतने का क्या हो गया? उससे प्रॉफिट हो रहा है। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है? 2.4। तो डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा गया। बस अब रहने दे रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और देखिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैथ्स में लगभग ज़्यादातर चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से जाकर के जो चैप्टर आपको पढ़ना है पढ़ सकती है। साथ में मैंने आपको क्लास नोट्स का PDF फाइल भी अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया है, जिससे आप क्या करा सकते हैं? प्रिंट भी करा सकते हैं, ताकि रिविजन करने में आसानी रहे। आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखिए जितना मैं आप लोगों के लिए फ्री कर दूंगा, शायद ही कहीं किसी ने फ्री इतना किया होगा।